एक बार स्वर्ग में कोई नए नए इंद्र बने सिंगल जी, तो नया नया कोई जब आता है पद पे तो वो नई नई व्यवस्था करता है। अब जैसे कोई नए मुख्यमंत्री बने तो वो कहेंगे भाई पुराने मुख्यमंत्री निवास में ये कमियां हैं, इसमें ये और लगवाओ, ऐसा करवाओ, ऐसा। ऐसे ही जब कोई नया इंद्र बनता है तो स्वर्ग में कुछ अपेक्षाकृत बदलाव, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो देव शिल्पी विश्वकर्मा जी ने बहुत बदलाव कर दिए, बहुत तरह से बना के दिखा दिया, पर इंद्र संतुष्ट ही ना हो, बोले नहीं अभी अच्छा नहीं है, और अच्छा बनाओ, और अच्छा बनाओ। परेशान हो गए विश्वकर्मा जी। नारद जी से कहा इससे कैसे पिंड छूटे, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, कहता है और बनाओ, इसको तोड़ो फिर बनाओ। क्या करें? नारद जी बोले मैं अभी व्यवस्था करता हूं। तो नारद जी लोमस ऋषि को बुलाने गए और समझाया कि आप जरा इंद्र को उपदेश दीजिए। तो लोमस ऋषि ने उपदेश किस तरह से दिया? कोई उपदेश नहीं दिया। लोमस ऋषि ने हाथ में एक कमंडल था, एक चटाई का टुकड़ा सर पे रख लिया और एक छोटी सी कोपीन लगी हुई थी, एक लंगोटी, और कुछ नहीं था। स्वर्ग में आए, इंद्र ने देखा कोई तपस्वी महात्मा है, प्रणाम किया और पूछा कि आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम लोमस है। अच्छा अच्छा, तो आपने ये चटाई का टुकड़ा सर पे क्यों रख रखा है? लोमस जी बोले देखो सर ढकने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि सर पे छाया रहे। अब मैं सोचता हूं कि छोटी सी जिंदगी है, सर ढकने के लिए क्या मकान वकान बनाने के चक्कर में पड़े, घर बनाए, कुटी आश्रम बनाए, तो कुटिया उटिया नहीं बनाई, ऐसे ही हमने सर ढक लिया, चटाई से ही ढक लिया। इंद्र को लगा कि इनकी आयु फिर तो बहुत थोड़ी होगी। कितनी आयु आपकी है? बोले मुझे याद तो कुछ नहीं है कितनी है, पर हाँ ये है एक हाथ में कुछ बाल झड़े हुए थे। बोले मेरी इतनी आयु है, इतनी आयु हो चुकी है। इंद्र की कुछ समझ में नहीं आया, क्या मतलब? बोले देखो ब्रह्मा जी जो है वो लोक पितामह कहलाते हैं। जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो मैं सोचता हूं कि बड़े बूढ़े जाएं तो बाल देना चाहिए। अब बार बार ब्रह्मा जी मरते हैं, मैं कब तक बाल दूं उनको? तो जब जब ब्रह्मा जी शरीर छोड़ते हैं तो मैं अपना एक रोम उखाड़ देता हूं। तो मेरे जीवन में इतने ब्रह्मा जो है जा चुके, तो पूरी आयु आपकी कब होगी? बोले जब मेरे शरीर में जितने बाल हैं उतने ब्रह्मा होकर के चले जाएंगे, इतने ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाएगी, तब मेरी आयु पूरी होगी। अब विचार करिए लोमस जी की आयु कितनी बड़ी होगी, ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी है, ये भी समझ लीजिए, तभी बात समझ में आएगी। हम लोगों के जो महीने हैं, 30 दिन का महीना है, तो 6 महीने की देवताओं का दिन होता है और 6 महीने की देवताओं की रात्रि होती है। माने हम लोगों का एक वर्ष और देवताओं का एक दिन रात। हम लोगों के दिनों की गणना से 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। हम लोगों के दिनों की गणना से इससे 2 गुनी आयु जो है वो द्वापर की है। कलयुग की आयु से 3 गुना आयु त्रेता युग की है और कलयुग की आयु से 4 गुना आयु जो है वो सतयुग की है। चारों युगों की आयु को मिलाकर के एक चतुर्युगी कहलाती है। एक बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? एक चतुर्युगी। ऐसी लगभग 71 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर बीत जाते हैं। माने लगभग 1000 चतुर्युगी जब बीत जाती हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और इतनी बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार मनु बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा है। कितना है? हमारे चारों युग 1,000 बार बीत जाएं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और फिर एक इतनी बड़ी रात्रि होती है। ऐसे वर्षों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है, और ऐसे ब्रह्मा की आयु पूर्ण होने पे लोमस ऋषि अपना एक बाल उखाड़ते हैं, और ऐसे ब्रह्मा की आयु से लोमस ऋषि की इतनी आयु है कि जितने उनके शरीर में रोम है, करोड़ों रोम होते हैं। तो लोमस ऋषि की आयु का क्या ठिकाना? लोमस जी ने ये उपदेश जब
ये बात कही इंद्र से, इंद्र घबरा गया कि भैया मैं तो इनके आगे कुछ भी नहीं हूं, इनके जीवन में मेरे जैसे तो लाखों इंद्र चले जाएं, और ये कह रहे हैं कि इतनी सी आयु के लिए क्या झोपड़ी बनाना, कुटिया बनाना, सर ढकने में चटाई पर्याप्त है, और मैं लगा हूं ये बनाने के लिए। छोड़ छाड़ के इंद्र ने कहा भैया जैसा है बढ़िया है, रहने दो। हम लोगों की तृष्णा ऐसे ही है। सिंघल जी, एक राजा था, उसने अपने मंत्री से पूछा कि ये बताओ हमारे राज खजाने में कितना धन है, कितनी पीढ़ियां खा सकती हैं। बोले महाराज आपकी 6 पीढ़ियां बड़े आराम से खा लेंगी, ना भी कमाएं तो 6 पीढ़ियों के लिए धन पर्याप्त है। वो राजा चिंता में पड़ गया, बोले 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी, 7वीं पीढ़ी क्या खाएगी। अपने कुलगुरु कुल पुरोहित जी से पूछा कि 7वीं पीढ़ी के लिए क्या करें। कुल पुरोहित जी ने कहा कि ऐसे तो ये समझेगा नहीं। बोले अमुक जंगल में एक कुटिया है, वहां एक महात्मा रहते हैं, थोड़ा सीधा सामान राशन पानी लेके चले जाना, उनको दे आना, और वो तुम्हें बताएंगे कि 7वीं पीढ़ी का इंतजाम कैसे होगा। वो तुम्हारा अन्न स्वीकार कर लेंगे तो आगे की व्यवस्था हो जाएगी। अब राजा जो है भोजन सामग्री लेकर के उस जंगल में कुटिया पे आश्रम में गया, और वहां देखा एक साधु बैठे हैं, अकेले एक लंगोटी लगाए, कोई साधन नहीं, कुछ नहीं। उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ राशन पानी लाया हूं, भोजन सामग्री लाया हूं। महात्मा बोले नहीं नहीं, अब मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने तो दोपहर का भोजन कर लिया, अब मुझे आवश्यकता नहीं है। राजा बोला दोपहर का भोजन कर लिया तो शाम में काम आ जाएगा। बोले शाम को तो मैं पाता नहीं हूं, एक ही समय पाता हूं। तो बोले कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगा। वो महात्मा ने कहा अरे बाप रे, जिस परमात्मा ने आज समय पे भेज दिया वो कल भी भेज देगा। मैं कल के लिए आज से क्यों इतना परेशान रहूं कि आज ही समेट के रख लूं कि कल काम आ जाएगा। मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे आज मिल गया ना पर्याप्त, जो आज दिया है वो कल भी देगा। राजा के बात समझ में आ गई, पुरोहित जी ने यहां क्यों भेजा है कि एक मैं हूं, 6 पीढ़ी का इंतजाम कर लिया, फिर भी मुझे तृष्णा बनी हुई है, और एक ये है, ये कह रहे हैं कि अब मुझे क्या करना है, आज मिल गया ना, पेट भर गया, कल का कल आ जाएगा। लोमस ऋषि ने एक बार जाके भगवान से कहा कि प्रभु मेरी आयु कुछ कम कर दीजिए, इतनी आयु पाके क्या करूंगा। भगवान बोले यदि तुम ब्राह्मणों का अपमान करोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी। लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, भगवान ने इनकी परीक्षा ली। बहुत सुंदर कथा है, आप ध्यान से समझना। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक जंगल में आए, भेष बदल करके परीक्षा लेने लगे लोमस जी की। लोमस ऋषि का नियम था कि प्रतिदिन किसी ना किसी ब्राह्मण के चरण धो के चरणामृत पीते थे। कोई भी ब्राह्मण मिल जाए उसका चरणामृत लेके पीते थे, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करते थे। अब भगवान ने उस दिन ऐसी लीला करी कि इनको कोई ब्राह्मण नहीं मिला। संयोग से कमंडल में जल भी नहीं बचा था, कमंडल भी खाली था। अब जंगल में थे, ना तो जल है और ना ब्राह्मण है। जंगल में बड़ी दूर तक चलते रहे, कोई ब्राह्मण नहीं मिला, ना जल मिला। एक जगह इनका ध्यान गया कि कोई स्त्री बैठी है और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो सोचा कि हो सकता है यहां कुछ जल का प्रबंध हो। पास में गए तो देखा वहां एक छोटा सा कुंड जल का था। चलो जल मिल गया, पर ब्राह्मण। अच्छा, ध्यान गया उस स्त्री पे जो दूध पिला रही थी बच्चे को। तो पहले एक बच्चे को दूध पिलाया उसने, फिर उसने अपना आंचल धोया और दूसरे बच्चे को दूध पिलाने लगी। तो लोमस जी ने पूछा कि देवी, एक मन में प्रश्न है, दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? बोले हाँ दोनों मेरे। तो तुमने एक बच्चे को दूध पिलाकर आंचल धोया क्यों? बच्चे तो तुम्हारे ही हैं। उसने कहा कि बात यह है कि जो पहले बच्चा दूध पी रहा था ये मेरे पति के द्वारा मुझे प्राप्त है, मैं शूद्रा हूं। और दोबारा जिस बच्चे को मैंने दूध पिलाया आंचल धोकर के, वो एक ब्राह्मण के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ है। तो मैं उसको समझती हूँ कि ब्राह्मण का बच्चा है, इसलिए मैं धोकर दूध पिलाती हूं। लोमस ऋषि को लगा कि अरे ब्राह्मण मिल गया। यद्यपि आप विचार करिए कि वो ब्राह्मण कैसा रहा होगा जिसने उस शूद्रा का संग किया, जिससे पुत्र हुआ, तो उसमें ब्राह्मणत्व कहां रह गया। लेकिन फिर भी उसमें ब्राह्मणत्व का अंश मान करके और लोमस ऋषि ने उस बालक के चरण धोए, चरण धोना चाहा। अब चरण धोने जल भरने के लिए जैसे वो उस कुंड के पास गए, तब तक भगवान की तो लीला थी।
एक सूकर बन के कुंड में चले गए और पूरा जल जो था वो कुंड का मटमैला कर दिया, निकल के चले गए। अब हम आप हों तो क्या ऐसा पानी पीना स्वीकार करेंगे जिसमें हमारे देखते सुअर घुस गया हो? पर इन्होंने विचार किया कि जल तो ब्रह्म है और ब्राह्मण बड़ी मुश्किल से मिला है, ब्राह्मण का चरणामृत पीना है, तो कोई बात नहीं है, यही जल ले लेता हूं। उन्होंने कमंडल में वो जल भरा, उस बच्चे के पैर धोए और पैर धोकर जैसे चरणामृत लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता प्रकट हो गए। बोले हम लोग तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे कि कैसी तुम्हारी ब्राह्मणों में निष्ठा है, ब्रह्म निष्ठा का परीक्षण कर रहे थे। नाम मात्र का ब्राह्मण ये बचा, उसके बावजूद भी आपने इसमें इतनी श्रद्धा रखी, तो आपकी आयु का क्षरण कोई नहीं कर सकता। आपकी आयु दिन प्रतिदिन इसी प्रकार बढ़ती चली जाएगी। भैया ब्राह्मणों में जिनकी श्रद्धा है, निश्चित ही उनकी आयु, उनका बल, उनकी विद्या और उनका ऐश्वर्य, ये चारों बढ़ते चले जाते हैं। आयुर्विद्या यशो बलम